वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स विद हिमांशु। ठीक है ना। पहले तो आप सबको हैप्पी दिवाली। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो दिवाली से एक दिन बाद बनने जा रही है। ठीक है, बीच में दिवाली थी, त्यौहार थे, तो मैं इसलिए काफ़ी बिजी था, इसलिए मैं वीडियो बीच में डाल नहीं पाया था। बट अब फिर से अब कंटिन्यूस वीडियो डलेगी। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट टाइम जो मैंने इफ़ एलिफ एल्स ख़त्म करके अब मैंने आपको कराना है लूप्स। क्या कराना है? लूप्स। तो अब मैं स्टार्ट करा रहा हूँ आपको लूप्स इन पाइथन। ठीक है ना। तो ये जो वीडियो है ये 3 से 4 पार्ट में भी डल सकती है, क्योंकि लूप्स का कंसेप्ट बहुत बड़ा है, इसकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स है। तो इसलिए इसको अच्छे से सीखने के लिए मेरे को 3 से 4 पार्ट्स में ये वीडियो डालनी पड़ेगी। ठीक है। तो लूप्स क्या होता है? लूप्स इन पाइथन ऑल्सो नोन एज आइट्रेशन स्टेटमेंट। लूप्स को हम आइट्रेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। हमारी 2 टाइप की लूप्स होती है पाइथन के अंदर, जो कि है ये। एक होती है फॉर लूप, एक होती है फॉर एल्स लूप, एक होती है व्हाइल लूप। फॉर एल्स लूप फॉर लूप का ही पार्ट है। ठीक है ना। तो इसलिए मत बोलना कि मैंने अगर ऊपर 2 लिखा तो नीचे 3 क्यों लिख दिया। ठीक है, मजाक कर रहा था। बट ये है कि इसमें डू वाइल लूप नहीं होती। डू वाइल लूप इज नॉट प्रेजेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जो पाइथन है ना वो इंटरप्रेटर पे काम करता है। इंटरप्रेटर कभी भी पहले एग्जिट नहीं करता, पहले हमेशा एंट्री करता है। चलो अब मैंने ये टॉपिक छेड़ दिया है तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। 2 टाइप के ना हमारे वो होती है, कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट होती है लूप्स की ना। एक होती है एंट्री कंट्रोल, एक होती है एग्जिट कंट्रोल। तो बाकी लैंग्वेज जैसे सी प्लस प्लस जावा में एंट्री एग्जिट दोनों काम करती है, पर पाइथन में सिर्फ और सिर्फ एंट्री कंट्रोल लूप काम करता है, जो कि हमारा फॉर और वाइल लूप है। ठीक है ना। तो एग्जिट कंट्रोल लूप हमारा काम नहीं करता, इसलिए डू वाइल लूप पाइथन में प्रेजेंट नहीं रहती। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप का, सॉरी ये हो गया हमारा लूप्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर लूप की। इस वीडियो में मैं आपको फॉर लूप ही बताऊंगा। ठीक है ना, कि फॉर लूप कैसे हम करते, क्या करते, क्या नहीं करते। ठीक है ना। तो मैं एक चीज आपको और लिख के दिखा देता हूँ। फॉर लूप के ना 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। एक में हम बेसिक करेंगे, जो मैंने आपको बता दिया है। एक में हम रेंज फंक्शन लगाएंगे, रेंज फंक्शन भी आपको बताता हूँ क्या होता है। और एक जो है हम इसमें करेंगे नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब पता है क्या होता है? नेस्टेड फॉर लूप का मतलब होता है लूप के अंदर लूप, लूप के अंदर लूप। ठीक है ना। तो हम ये तीनों चीजें करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अभी मैंने ना इस वीडियो में ये 2 चीजें कवर की है, एक बेसिक और एक रेंज। नेस्टेड फॉर लूप मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। फॉर लूप क्या? फॉर लूप। तो सिंटेक्स का आपको बताइए मतलब क्या होता है? स्केलेटन ऑफ अ प्रोग्राम। फॉर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर। किसके अंदर? ऑब्जेक्ट के अंदर। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? चलो मैं आपको ऑब्जेक्ट बताता हूँ क्या होता है। यही लिख लेते हैं हम, है ना। Object is an identifiable entity with some characteristics and behavior। ठीक है ना। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं ऑब्जेक्ट का। ये क्या है? ये पेन है, आइडेंटिफाई हो गया, पेन है। एंटिटीज का अस्तित्व क्या है? इसका अस्तित्व है कॉपी में लिखना। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये? इसके अंदर बॉल पेन है, 0.5 mm की इसकी निप है ना। बिहेवियर क्या है कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें लूप्स पढ़ रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये। तो जैसे मैंने लिखा फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको बताया ना, यही ऑब्जेक्ट इसमें हम डालेंगे। बस फर्क ये होगा कि रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट पेन होता है, या फिर कुछ भी हो सकता है ना। ये तकिया हो गया, कुछ भी हो गया। बट कंप्यूटर वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं। जिसके अंदर हम क्या डालते हैं बेटा? जिसके अंदर हम डालते हैं वैल्यूज। ठीक है। तो इसका सिंटेक्स क्या हो गया? फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज चल गई। और LOS1 और LOSN हो गया। LOS का मतलब होता है लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट 1 और लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट n का मतलब कितनी भी स्टेटमेंट्स हम डाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमने आपको ये डिस्कस कर दिया है लूप्स की सारी इंट्रोडक्शन, और फॉर लूप के बारे में मैंने आपको सिंटेक्स भी डिस्कस कर दिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट इसके प्रोग्राम्स देखते हैं। चलिए जी, चलिए बेसिक प्रोग्राम्स ऑफ फॉर लूप आर एस फॉलोज। ठीक है ना। जैसे मैंने कोई एक वेरिएबल ले लिया। क्या ये वेरिएबल नहीं है बच्चों, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमने डाली है वैल्यूज। देखिए ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज।
सिंगल कोट्स भी लगा सकते हो, डबल कोट्स भी लगा सकते हो, बात एक है। पर अगर नंबर डालेंगे तो कोई सिंगल डबल कोट्स नहीं लगेगा, बस नंबर डालेंगे, ठीक है। तो देखिए फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है, देखिए कैरेक्टर है वेरिएबल, देखिए वेरिएबल, कैरेक्टर क्या है, वेरिएबल, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहां पे इन, इन क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे भी इन है, ठीक है ना, यहां पे भी इन है। वर्ड, वर्ड क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। बस ये समझ जाओगे ना, फॉर लूप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, हाँ पर प्रैक्टिस मांगेगा फॉर लूप। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी, फॉर वेरिएबल, वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा वर्ड, वर्ड के अंदर क्या है, हेलो। तो जो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज है ना, जो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, पहले तो इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू है हेलो, तो ये जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है ये कैरेक्टर में चली जाएगी, किस में चली जाएगी, कैरेक्टर में। तो ऑब्वियसली बात है, प्रिंट में हम ऑब्जेक्ट थोड़ी ना प्रिंट कराएंगे, हम उसकी वेरिएबल प्रिंट कराएंगे, तो ये वेरिएबल प्रिंट हो गया, बस सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट वैल्यूज फॉर वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है हमारा वैल्यूज, ये इसके अंदर आ गया क्योंकि इन लिखा हुआ है, तो मतलब वर्ड जो है कैरेक्टर में आ जाएगा। अब आप बोलोगे पीछे से क्यों आ रहा है, मैंने आपको पहले बोल रखा है कि पाइथन गोज टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट जाएगा, तो राइट में वर्ड के अंदर वैल्यूज है, फिर वो कैरेक्टर के अंदर इन कर देगा, डाल देगा और प्रिंट करा देगा कैरेक्टर, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी हेलो। और इसकी आउटपुट होता है हेलो, कैसे आएगी, मैं लिख देता हूँ, सॉरी मैं लिख नहीं पाया यहाँ पे, ठीक है ना। इसकी आउटपुट आएगी ऐसे, इसमें आपको कोई स्लैश एन है ना, इसमें आपको कोई स्लैश एन वगैरह लगाने की कुछ जरूरत नहीं है, अपने आप ये नीचे की तरफ वैल्यूज ऐसे डाल देगा, ठीक है ना। आपको इसमें स्लैश एन लगाने की जरूरत है ना, आपको इसमें एंड या एंड लगाने की जरूरत है, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम फॉर लूप का, ठीक है, जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज डाल के प्रिंट करा दिया। अब जैसे देखिए दूसरा, लिस्ट इन पाइथन, लिस्ट इन पाइथन, तो देखिए लिस्ट आपको अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो बच्चों अभी मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं आपको ना 15 या 20 दिन बाद जब ये लिस्ट का टॉपिक शुरू कराऊंगा ना, फिर मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि लिस्ट होती क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल आप सिर्फ प्लीज फॉर लूप में ये समझो कि जो लिस्ट होती है वो हमारी इस ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और ये चेंजेबल होती है, ये चेंजेबल होती है, मतलब इसके अंदर कोई भी वैल्यू डलती है तो वो चेंज हो सकती है बेटा, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने लिख दिया फ्रूट, फ्रूट क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है वैल्यूज, कितनी वैल्यूज है 3, क्यों, क्योंकि इसमें 3 इसलिए वैल्यूज है क्योंकि इसके अंदर हमने लिस्ट दे रखी है, क्या दे रखी है, लिस्ट दे रखी है। लिस्ट के अंदर हमारा आ गया एप्पल, बनाना और चेरी, ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई। फिर देखिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया फॉर हेल्थ, हेल्थ मीन्स वेरिएबल, हेल्थ इन फ्रूट, देखिए फॉर हेल्थ इन फ्रूट, फ्रूट क्या है, ऑब्जेक्ट विद वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज है, लिस्ट वाली वैल्यूज है, लिस्ट के अंदर 3 वैल्यूज है, ठीक है ना, एप्पल, बनाना, चेरी। तो आपको पता है पाइथन राइट से लेफ्ट जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ मैं डबल कोट्स लगाना भूल गया, ठीक है ना, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है बच्चे राइट टू लेफ्ट जाएगा पाइथन, है ना। तो देखिए जो फ्रूट की वैल्यू है एप्पल, बनाना, चेरी, वो हेल्थ में चली जाएगी। जब हेल्थ में जाएगी तो हमें क्या प्रिंट कराना है बेटा, हमें प्रिंट कराना है हेल्थ, सॉरी यहाँ पे भी मैंने गलती से फ्रूट प्रिंट करा दिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। तो यहां मैं प्रिंट कराऊंगा हेल्थ, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा लिस्ट इन पाइथन, ऑब्जेक्ट कंटेनिंग वैल्यूज, वैल्यूज फिर मैंने डाल दी हेल्थ में, हेल्थ हमारा हो गया वेरिएबल, और जब फ्रूट की वैल्यूज हेल्थ में तो ऑब्वियसली बात है हेल्थ ही प्रिंट होगा, ठीक है। क्षमा चाहूंगा मेरे से यहाँ पे मिस्टेक होगी, इसके लिए रियली सॉरी, ठीक है। अब मैं बात करूंगा स्ट्रिंग्स इन पाइथन। स्ट्रिंग्स होती क्या है, देखिए स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स मैं अब लिखूंगा नहीं क्योंकि जगह है नहीं ज्यादा, तो आप ऐसे समझ लीजिए मेरी वीडियोस को। स्ट्रिंग मीन्स विच कंटेन्स मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज का मतलब कि जिसमें हमारे मल्टीपल वैल्यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, @ कोमा, @ टिल्डे एक्सेट्रा, जो होती है हमारी स्ट्रिंग्स जिसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। फॉर आई इन एप्पल, देखिए यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लिया, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग्स लिए, देखिए वो भी डबल कोट्स में, क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट है तो डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स, नंबर है तो कोई ऊपर कोट्स दी। तो देखिए फॉर आई, आई वेरिएबल हो गया, इन एप्पल, देखिए एप्पल डाल दिया, 2 कोट्स लगा दिए, प्रिंट आई, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा एप्पल। क्या प्रिंट हो जाएगा बेटा हमारा एप्पल, कैसे प्रिंट होगा, ऐसे APPL और E, ठीक है, ऐसे प्रिंट होगा। हम देखो मैंने नीचे लिखा भी हुआ, यू कैन ऑल्सो अप्लाई सिंगल कोट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा बेसिक। अब देखिए और भी बेसिक कुछ प्रोग्राम्स है, प्रिंट दी नंबर्स 1 to 10 विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन। अभी हम रेंज फंक्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है, जिनको पता है रेंज फंक्शन क्या है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो मैं आपको अभी आगे बता ही दूंगा। एक वेरिएबल ले लिया, देखिए इसमें 1 से लेकर 10 तक नंबर मैंने लिए,
पर आप एक चीज नोट करोगे, यहाँ पे मैंने ऊपर सिंगल या डबल कोट्स नहीं लगाए हैं, क्योंकि पाइथन अलाउ नहीं करता कि कोई भी आप नंबर के ऊपर सिंगल या डबल कोट्स लगाओ, ठीक है। तो ये हम नहीं लगाते और ना ही कभी लगाएंगे, क्योंकि पाइथन का सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करेगा तो कैसे लगा लेंगे, एरर आ जाएगा। देखिए फिर फॉर आई इन नम, नम है ऑब्जेक्ट हैविंग वैल्यूज ऑफ 1 to 10, और ये 1 to 10 जो वैल्यू है ये आई के अंदर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि पाइथन हमेशा राइट से लेफ्ट जाता है। देखिए नम की वैल्यूज चलेगी आई में और प्रिंट करा दिया मैंने आई, सिंपल हो गया, ठीक है ना। तो ये 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट हो गया विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन। अब हम बात करते हैं टपल, ठीक है बच्चों। देखो टपल भी अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, तो मैं आपको इसलिए इसमें डाल रहा हूँ फॉर लूप में, क्योंकि इसमें पूछा जाता है। मैं आपको अच्छे से टपल और लिस्ट ना 15-20 दिन के बाद जब हमारा लिस्ट और टपल टॉपिक शुरू होगा ना, तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। बस ये याद रखना टपल के अंदर कि कोई भी वैल्यू डल जाती है ना, वो चेंज नहीं होती, लिस्ट में चेंज हो जाती है, टपल में चेंज नहीं होती, ठीक है। ठीक है, फॉर आई इन टी, टी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हैविंग वैल्यूज ऑफ, कौन सी वैल्यूज? ऑफ हैविंग टपल वैल्यूज। इसमें टपल वैल्यूज है जिसमें हमने लिखा है एप्पल बनाना चाहिए, ठीक है। तो टी की वैल्यू चलेगी आई में, आई हमारा वेरिएबल है, प्रिंट हम जब आई करेंगे तो हमारी जो आउटपुट है ना बच्चों, हमारी आउटपुट ऐसे आ जाएगी, देखिए एप्पल बनाना, ठीक है, और चेरी, ऐसे आ जाएगी हमारी आउटपुट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, प्रिंट एनी टेबल विदाउट यूजिंग रेंज फंक्शन। में एक ऐसा टेबल प्रिंट कराना है, कोई भी टेबल जो कि रेंज फंक्शन जिसमें ना लगे। तो जैसे देखिए टेबल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, ये टेबल हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? टेबल। हैविंग वैल्यूज क्या है? 2 से लेकर 20 तक। तो राइट टू लेफ्ट पाइथन जाएगा, टेबल के अंदर 2 से 20 तक वैल्यू है, वो आई में चली जाएगी। जब वो आई में जाएगी तो प्रिंट हम जब आई करेंगे तो वो यही वैल्यूज ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में ऐसे प्रिंट कर देगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये था हमारा बेसिक फॉर लूप का प्रोग्राम, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया बेसिक। अब हम बात करेंगे रेंज की, रेंज की। तो होप सो, मैं बिलीव रखता हूँ कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, किसी ने मेरे को कमेंट किया था कि आप ना आईडीएलई पे ये करके बताओ, ठीक है ना। बिल्कुल, मैं जिन्होंने मेरे को कमेंट किया था उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच आपका, जिन्होंने मेरे को बोला कि आप आईडीएलई में करिए। मैं करूंगा, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए अभी ना, मैं थोड़ा सिस्टम अपना सेटअप कर रहा हूँ। मैंने बहुत बड़े स्केल पे अपना सिस्टम सेटअप करना है, जिसमें मैंने सारे सॉफ्टवेयर डाल के आपको जितने भी प्रोग्राम्स है ना सब आईडीएलई पे बना के रन करके दिखाऊंगा कि वो कैसे करता है काम, कैसे नहीं करता, ठीक है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, आगे और भी ऐसे कंटेंट्स आएंगे, ठीक है। ठीक है जी, अब बच्चों आगे चलते हैं। यूजिंग रेंज फंक्शन इन पाइथन। रेंज फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंटेक्स की बात करते हैं। जैसे देखिए, आप देख रहे होंगे मेरे से थोड़ी सी आज काटापीटी होगी, इसके लिए सॉरी। तो ये हो जाती है, मेरी पीएचडी हो रखी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी है, तब भी मेरे को यहाँ पे काटापीटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पाइथन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉजिक रखता है। अब मैंने विजुअल बेसिक लैंग्वेज 16 साल पहले पढ़ी थी 11th क्लास में, फिर मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ी 2nd ईयर में विजुअल बेसिक लैंग्वेज। जो मेरी उम्र के लोग होंगे उनको पता होगा विजुअल बेसिक क्या लैंग्वेज होती है। तो अगर आप मेरे को अभी उसका प्रोग्राम बनाने के लिए बोलोगे ना, मैं नहीं बना पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो लैंग्वेज टच ही नहीं करी 10-11 साल से। तो मेरे को भी पढ़ना पड़ेगा एज अ, जैसे 11-12 के बच्चे पढ़ते हैं। तो इसमें कोई परफेक्ट नहीं होता, ये कंप्यूटर साइंस है बच्चों, इसमें कोई परफेक्ट नहीं होता। इसमें आपको अपना लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, विदाउट लॉजिक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको देखो साफ बता रहा हूँ, और जो जितने भी लोग होंगे वो तो बोलते होंगे कि हमें ये आता मेरे को भी है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी टच नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। सिंपल, जो मेरे मन में वो मेरे मुंह में, ठीक है, वही बोल दिया मैंने आपको। तो देखिए, प्रिंट नंबर यूजिंग रेंज, ठीक है ना। पहले सिंटेक्स समझ लेते हैं, स्केलेटन ऑफ अ प्रोग्राम। ये स्टार्ट हो गया, ये एंड हो गया, ये गैप हो गया। मतलब स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग, एंड मतलब एंडिंग, गैप मतलब कितने का गैप देना है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ये होता क्या है। जैसे देखिए, प्रिंट नंबर्स यूजिंग रेंज, कोई भी नंबर प्रिंट कराओ रेंज से। फॉर आई इन रेंज 5, देखिए मैंने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, एंडिंग वैल्यू दे दी। क्या दे दी मैंने? एंडिंग वैल्यू दे दी। एंडिंग वैल्यू कितनी है? 5। स्टार्टिंग वैल्यू दी नहीं, तो स्टार्टिंग वैल्यू को पाइथन पता है क्या मानेगा? पाइथन मानेगा 0। जैसे देखो ये 0 है। फॉर आई इन रेंज 5, जो 5 है वो आई के अंदर आ जाएगा, ऑब्वियसली बात है, तो आई प्रिंट कराएंगे। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमेशा पाइथन 0 मानेगा, 0, 1, 2, 3, 4। देखिए, तो हमारा ये नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट नंबर्स 1 to 10 यूजिंग रेंज, इसका मतलब ये होगा कि 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराओ, वो भी रेंज के। तो फॉर आई इन रेंज 1, 11, ठीक है ना।
देखिए स्टार्टिंग होगी हमारी 1, एंडिंग होगी हमारी 11। ठीक है, अब आप बोलोगे 11 क्यों रखी, 10 क्यों नहीं रखी। रेंज फंक्शन ना एक वैल्यू एक्स्ट्रा लेके चलता है जिसको हम नल वैल्यू कहते हैं। वो प्रिंट नहीं कराता पर वो अपने पास रखता है कि हाँ ये मैं अपने पास स्टोर रख रहा हूँ, पर वो वैल्यू किसी काम की नहीं होती, ना उसमें कोई वैल्यू होती है। तो इसलिए रेंज फंक्शन एक वैल्यू हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलता है। जैसे अगर आपको 12 प्रिंट कराना है तो 11, 15 प्रिंट कराना है तो 14, ठीक है ना, ऐसे प्रिंट कराएगा। जैसे देखिए आपको 11 प्रिंट कराना है तो 10 तक लेगा, है ना। अगर आपको 12 प्रिंट कराना है तो 11 तक लेगा। मतलब एक वैल्यू हमेशा वो एंडिंग ही कम लेता है। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1,11, 1 से स्टार्ट होगा और 11 पे खत्म होगा। अब आपको ऑब्वियस सी बात है 11 पे खत्म होगा नहीं, क्योंकि एक नंबर नल है, तो इसलिए वो 10 पे खत्म होगा। तो आउटपुट प्रिंट हो जाएगी बेटा 1 से 10 तक, ठीक है ना, क्योंकि 11 आपको पता ही है एक नंबर नल है इसलिए। नेक्स्ट, प्रिंट यूजिंग ऑड नंबर्स। ऑड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9। तो देखिए फॉर आई इन रेंज 1, 11, 2। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा लिया है, यहाँ पे 2 नंबर क्यों एक्स्ट्रा लिया है। मेरी बात सुनो, कितने का गैप है, 2 का गैप है। 9 के बाद अगर 2 का गैप लेंगे तो क्या होगा, 11 नल वैल्यू होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 9 तक ही प्रिंट होगा। समझ में आई ना बात, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग भी है, एंडिंग भी है और गैप भी है। देखो 2 का गैप आ गया ना, तो अगर 9 के बाद 2 का गैप है तो 11, तो इसमें मैंने 11 लिया। 10 लेता तब भी प्रोग्राम रन नहीं करता। देखिए इसकी आउटपुट आ गई 1, 3, 5, 7, 9, जो कि है हमारा ऑड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, यूजिंग रेंज फंक्शन प्रिंट दी इवन नंबर्स। इवन नंबर प्रिंट कराने 2, 4, 6, 8, 10। फॉर आई इन रेंज फंक्शन लगाया, स्टार्टिंग लिमिट 2 होगी, एंडिंग 12 और गैप 2 का, क्योंकि 10 हमारा एंड है तो 10 तक ही प्रिंट होगा। आपको पता है नल वैल्यू लेनी पड़ती है, तो 2 का गैप, तो 10 + 2 कितना हो गया, 12। तो इसलिए मैंने 12 लिया क्योंकि तभी 10 तक प्रिंट करेगा, क्योंकि 2 का टेबल प्रिंट करा रहे तो 2 10 से 20 होता है ना। सॉरी 2 का टेबल नहीं प्रिंट करा रहे, हमें 2 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करा रहे हैं, तो आपको पता ही है। फिर 12 इसलिए लिया है क्योंकि वो नल वैल्यू होगी। अगर 2 का गैप रखेंगे तो 10 + 2 12 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 लिया। 11 होगा तो एरर आ जाएगा, इसलिए 2, 4, 6, 8, 10 लिया है। ठीक है, यूजिंग रेंज फंक्शन प्रिंट रिवर्स काउंटिंग। रिवर्स काउंटिंग में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने अब जो स्टार्टिंग में ना वहाँ पे एंडिंग डाल दो, डाल दी एंडिंग, और जो एंडिंग है वहाँ पे स्टार्टिंग डाल दो, डाल दी ना स्टार्टिंग। और -1 का मतलब हो गया बेटा -1 ही हमारा जो है वो रिवर्स काउंटिंग करता है। क्या करते बेटा, रिवर्स काउंटिंग। ठीक है, ये हमारी रिवर्स काउंटिंग करता है। तो -1 से रिवर्स काउंटिंग हुई, 10 से जो हमारी एंडिंग थी वो हमने स्टार्टिंग कर दी, जो हमारी स्टार्टिंग थी वो हमने एंडिंग कर दी, -1 कर दिया। तो 10 से स्टार्ट होगा और 0 मतलब 0 पे खत्म होना है। तो आपको पता है और 0 हमारी नल वैल्यू है, तो 1 पे खत्म होगा, क्योंकि 1 के बाद 0 आता है ना, इसलिए। और -1 से क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, 10 के बाद 9, 8, 7, 6। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है प्रिंट दी टेबल ऑफ 2 यूजिंग रेंज फंक्शन। तो हमें 2 का टेबल प्रिंट करना है यूजिंग रेंज फंक्शन। आप कोई भी टेबल प्रिंट करा सकते हैं, है ना। जैसे 2, 22, 2, स्टार्टिंग लिमिट, एंडिंग लिमिट, गैप। आपको पता है 2 का टेबल है तो 2 का गैप आएगा, है ना। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। आपको पता है 22 हमारी नल वैल्यू, इसलिए मैंने 22 लिया है, क्योंकि 20 + 2 22 होता है, इसलिए वो 20 तक ही प्रिंट होगा। तो ये था बच्चों आज हमारा फॉर लूप डिटेल्ड में, बिल्कुल डिटेल्ड। इसके और प्रोग्राम्स भी मैं कराऊंगा। तो आज मैंने बेसिक करा दिया, रेंज करा दिया। अब मैं आपको इसकी एडवांस प्रोग्रामिंग कराऊंगा फॉर लूप की, और नेस्टेड फॉर लूप बताऊंगा, जो कि होता है लूप के अंदर लूप। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल बिट्स विद हिमांशु, ऐसे ही मजेदार कंटेंट्स के लिए। और हाँ, आगे आने वाले दिनों में मैं इसको IDLE पे भी करके दिखाऊंगा, जो कि हमारी मेन प्रोग्रामिंग है। ठीक है, थैंक यू सो मच।